हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्तमान हो रहे एनटीपीसी, आगामी ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पुलिस तथा सभी राज्य स्तरीय पीसीएस परीक्षाओं के लिए विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, अग्नाशयी रस से में पाए जाने वाला एंजाइम यानी कि ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? इसका सही उत्तर है पेप्टाइडर्स में। अगला प्रश्न है, मनुष्य में दाद रोग यानी कि खुजली के रोग कारक कवक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है माइक्रोस्पोरम। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? इसका सही उत्तर है विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओसमियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या है? KCl MgCl2 6H2O, जो कि पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? क्रोमियम, लोहा और निकेल। तो स्टेनलेस स्टील को इन तीन धातु जैसे क्रोमियम, लोहा और निकेल तीनों धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस एसिड। क्योंकि दूध में से दही बनाने के लिए लैक्टो यानी कि बैक्टीरिया जो है, लैक्टोबैसिलस नामक जो एसिडाइड है, अगर वह नहीं रहता तो दूध से दही नहीं बनता। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? शर्करा यानी कि शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? पास्कल के नियम के आधार पर। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही उत्तर है कार्नबर्ग ने। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका सही उत्तर है किसी प्रकार का भी आवेश जी किरणों पर नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण का उपयोग किया जाता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? इसका सही उत्तर है ब्रेक यानी जिसको किडनी कहते हैं, और इसी के माध्यम से शरीर में उपस्थित यानी कि शरीर के रक्त में उपस्थित अशुद्धि को दूर किया जाता है। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? इसका सही उत्तर है जलीय पौधों को। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब होते हैं? अनंत। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? इसका सही उत्तर है तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, और यही कारण है कि तेल का जल के तल पर फैल जाना होता है। पेनिसिलिन का लेड क्या होता है? ग्रेफाइट। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है और यही कारण है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है और यही कारण है कि घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? इसका सही उत्तर है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। पीतल किसका मिश्र धातु है? जस्ता और तांबा की। अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है मैनोमीटर। अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ध्रुव। अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? इसका सही उत्तर है क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जब टमाटर में उपस्थित होता है, यही कारण है कि टमाटर का रंग पकने के बाद लाल हो जाता है। पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है जीव व पर्यावरण के सहसंबंधों से। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया? सन 1942 में। आई राइट क्या है? इसका सही उत्तर है विकलांगों का कंप्यूटर। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का इंद्रधनुष उदाहरण है, जो कि बरसात के दिन में आकाश में 7 रंगों की बनी पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसको बैजानी या पिनाला के नाम से भी जाना जाता है। और यह बरसात के दिनों में प्रकाश के अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? एंथ्रोसाइनिन। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? इसका सही उत्तर है रसदार थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होता है? यानी कि मानव शरीर के हृदय एक बार में कितने बार धड़कता है? इसका सही उत्तर है 72 बार। अगला प्रश्न है, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है उत्प्रेरक। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? इसका सही उत्तर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है समस्थानिक। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है F.G. बेटिंग ने। अगला प्रश्न है, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? इसका सही उत्तर है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा व्होपिंग कफ को दूर करने के लिए छोटे बच्चे में DTP का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? इसका सही उत्तर है 0.8 सेकेंड। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन हेतु अंग कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है क्लोम यानी गिल्स। वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है DNA के डबल हेलिकल मॉडल की खोज करने के लिए वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है एंटोनी वान लुइवेन हॉक ने। विज्ञान की शाखा एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर है घास का। तो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा। पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? बच्चों के रोगों से। हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर है ग्लूकोज की कमी के कारण। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इसका सही उत्तर है आपेक्षिक आर्द्रता। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? इसका सही उत्तर है आपेक्षिक घनत्व। रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4। रासायनिक दृष्टि में चीनी क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी कि जिसको सुक्रोज कहा जाता है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? पाइराइट को। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से रक्त प्रदान यानी कि रक्त ग्रहण कर सकता है? इसका सही उत्तर है AB और B तथा O रक्त समूह के व्यक्ति से AB रक्त समूह वाला व्यक्ति रक्त को ग्रहण कर सकता है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके की खोज किसने की? इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? इसका सही उत्तर है आयरन एवं कॉपर की। सेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है, तो सेलिंग प्रतिशत से क्या ज्ञात किया जाता है? इसका सही उत्तर है मूंगफली में दानों का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है? इसका सही उत्तर है हॉट बोलगुरे। अगला प्रश्न है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है सानेन को। अगला प्रश्न है, हस्तचालित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? इसका सही उत्तर है ढलवा लोहे का। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रक्त यानी कि लाल रंग का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। मनुष्य के गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? इसका सही उत्तर है अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर है डार्विन ने। प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? इसका सही उत्तर है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सा रंग दिखाई देता है? इसका सही उत्तर है व्यतिकरण के कारण। तो साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना जो है, यानी प्रकाश की घटना के कारण व्यतिकरण का कारण जो होता है, जिसकी वजह से बुलबुले में प्रकाश की घटना नजर आती है। अगला प्रश्न है, गतिमान आवेश उत्पन्न कौन करता है? इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? इसका सही उत्तर है अल्फ्रेड नोबल ने।
किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तारे के ताप का। भारी जल क्या होता है? इसका सही उत्तर है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। अगला प्रश्न है, अर्जेंटाइन किस धातु का अयस्क है? इसका सही उत्तर है चांदी का। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? इसका सही उत्तर है पति यकृत में, यानी पित्त जो है यकृत में बनता है तथा गाल यानी कि ब्लैडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है? स्टेपिड यस। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। आयोडीन टिंक्चर क्या है? आयोडीन का अल्कोहली विलयन।